हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से जीजीएन रैंकर्स एकेडमी के इस लाइव सेशन में। चलिए तो एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर आज हम अपना नया चैप्टर, एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का। कौन सा चैप्टर बेटा? लास्ट चैप्टर है ये, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है बेटा जी, चलिए जल्दी से आप इसे शेयर कर दें सेशन को, अपने मित्रों को जोड़ो तो सही जल्दी से। फिर स्टार्ट करते हैं एकदम बेहतरीन नया सा चैप्टर बेटा, जो बहुत ज्यादा वेटेज का भी है और इसमें से क्वेश्चन फंसने ही फंसने होते हैं। नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम अपने 1 से 2 मिनट के अंदर। ठीक है बेटा, चलिए एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी के साथ। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला चैप्टर बेटा। क्या नाम है इसका? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ेंगे बेटा आज हम इसमें। कार्बन के बारे में सामान्य जानकारी, ठीक है, कार्बन इतने यौगिक क्यों बनाता है, उसके अलावा कार्बन के अपर रूप। ठीक है, अपर रूप के बाद जैसे आगे बढ़ेंगे आप, उसके बाद हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कार्बन के। ठीक है, उसके बाद उसके उपयोग क्या है, और उसके बाद इसका दूसरा अपर रूप है बेटा ग्रेफाइड। ग्रेफाइड के बाद ग्रेफाइड की संरचना, फिर ग्रेफाइड के उपयोग। बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं अपन इस चैप्टर में बेटा। ठीक है, तो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को, एक बार फिर से गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन बेटा। ठीक है, एक बार जल्दी से शेयर कर तो दीजिए बेटा इसे, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन बेटा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं कार्बन के बारे में सामान्य जानकारी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं क्या है कि बेटा कार्बन की, ठीक है, तो अगर बात की जाए कि कार्बन है क्या बेटा, ठीक है, तो कार्बन क्या है? एक तत्व है, जो आपके 118 तत्व हैं उनमें से एक तत्व है बेटा कार्बन। ठीक है, इस कार्बन के बारे में आज हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और साथ ही साथ इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से कवर करते हुए अपने जो नंबर्स हैं बेटा 8 से 10 नंबर का कभी कभार इसमें से पूछ लिया जाता है, वो कवर करते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो सामान्य जानकारी की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी चीजें हम इसमें बेटा जानने वाले हैं। एक बार जल्दी से सेशन शेयर करिए, दोस्तों को जोड़िए अपने, फिर स्टार्ट करता हूं मैं इसे। ठीक है बेटा, चलिए जल्दी से। कनिका, बिल्कुल ठीक है। चलिए चलिए एक बार जल्दी से सेशन शेयर कर दीजिए। विशेष कुमार, ठीक है बेटा, तो चलिए करते हैं स्टार्ट।
ठीक है बेटा, प्रांशु प्रांशु समझ रहे हैं हम, आप तो डेली क्लास में आ रहे हैं बेटा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, कार्बन के बारे में। क्या के बारे में बेटा, कार्बन के बारे में। ठीक है, तो देखिए बेटा, देखिए किसकी बात करेंगे हम इसमें, कार्बन की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन जो शब्द है बेटा वो लिया गया है आपके लैटिन भाषा के कार्बो वर्ड से। कैसे, कार्बो शब्द से लिया गया है। कौन सी भाषा के बेटा, लैटिन। ठीक है, इस भाषा के कौन से शब्द से बेटा, कार्बो शब्द से लिया गया है। इसका मतलब होता है बेटा कोयला। कोयला, क्या मतलब होता है इसका, कोयला। ठीक है बेटा जी, क्या मतलब होता है इसका, कोयला होता है। ठीक है, बता देंगे आप इसका मतलब क्या होता है, कोयला होता है। ठीक है, अब बात आती है सर ये कहाँ पाया जाता है कार्बन, क्या काम है इसका। तो आप जितनी भी चीजें अगर अपने चारों ओर देख रहे होगे, ठीक है, तो ज्यादातर चीजों में कार्बन पाया जाता है। अगर मैं 100 वस्तुओं की बात करूं तो उसमें से कम 80 वस्तुएं ऐसी होंगी जिनके अंदर कार्बन पाया जाता है। क्या सर, टी शर्ट के अंदर, बिल्कुल। जो भी रेसे होते हैं नायलॉन वगैरह, ठीक है, या फिर इसके अलावा दवाइयां जो आप खाते हैं उसमें, ठीक है, ईंधन में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इनके अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, कपड़े के अंदर, चमड़े के अंदर, रबर के अंदर, पेपर के अंदर, जो भी चीजें आप चारों ओर देख रहे हैं उनमें से अगर 100 वस्तुओं की बात करेंगे आप, तो कम से कम 70 से 80 वस्तुओं में पाया जाता है बेटा कार्बन। ठीक है, चलिए अतुल कुमार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए राजू सिंह यानी गुंजन, ठीक है बेटा, चलिए ठीक है। अब आप कमेंट करना बंद कर दें, जल्दी से कॉपी और पेन लेकर के बैठे और हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा, बिना टाइम को बर्बाद किए। ठीक है, चलिए ठीक है। तो मैंने बताया आपको कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन कार्बो नामक शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बेटा कोयला। ठीक है, तो आप कहेंगे क्या सर कोयले के अंदर भी कार्बन पाया, तो बिल्कुल बेटा कोयले के अंदर भी कार्बन पाया जाता है। ठीक है, ये जो टी शर्ट पहने इसके अंदर भी कार्बन है, बिल्कुल कार्बन है। इसके अंदर जो स्किन है इसके अंदर भी कार्बन है, बिल्कुल कार्बन है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने आसपास देखते हैं। ठीक है बेटा, विशाल, ठीक है, गुड गेम। चलिए चलिए, ठीक है, एक बार जल्दी से सेशन शेयर करिए। ठीक है बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं बता चुका अभी आपको थोड़ी सी चीजें, क्या क्या बता दी मैंने, तो आपको बता दिया मैंने कि कार्बन कार्बन नामक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है कोयला। ठीक है, तो इससे अब क्या करेंगे हम, देखिए दुनिया में अगर आप चीजें देखेंगे तो कार्बन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो टोटल एलिमेंट कितने बेटा हमारे पास, 118। इनमें से आप कार्बन को अलग कर दीजिए और इसके अलावा जितने भी तत्व बचे कितने बेटा, 117। इन दोनों की आप तुलना करेंगे तो सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा जो यौगिक पाए जाते हैं वो अकेले कार्बन के पाए जाते हैं, मिलियन में बेटा। ठीक है, मिलियंस में इसके यौगिक पाए जाते हैं। और जो तत्व मिलकर के जितने यौगिक बनाते हैं उनसे कई गुना ज्यादा बेटा कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं। तो समझ सकते हैं आप कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता होगा। अगर कार्बन नहीं दिख रहा है आपको तो कुछ टाइम के बाद जैसे आप इस लेक्चर को लेंगे उसके बाद समझ में आने लगेगा कि कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है बेटा, चलिए चलिए बेटा, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, देखिए कार्बन के बारे में और थोड़ी सी चीजें हम पढ़ते हैं। देखिए कौन सी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, तो सुनिए मेरा बेटा। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रतीक की, क्या की बात करूं, प्रतीक की। ठीक है, प्रतीक की बात करें, प्रतीक मतलब किसी चीज को प्रदर्शित करने वाला एक अक्षर। ठीक है, प्रतीक क्या होता है इसका, सी। अगर मैं बात करूं परमाणु क्रमांक की, किसकी बात करूं बेटा, परमाणु क्रमांक की। ठीक है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बताओ बेटा जल्दी से, 6। कितना होता है बेटा, 6। ठीक है, बोलो जल्दी से, प्रतीक क्या होता है इसका, सी। परमाणु क्रमांक कितना है इसका, बताइए जल्दी से। जी बिल्कुल, अगर आपने 9th क्लास में बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखा होगा, ठीक है बेटा, क्या करना सीखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखा होगा। ठीक है, तो उसमें आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करके बताया गया होगा, कितना, 2,4। ठीक है, ध्यान रखना ये के कक्षा, ठीक है, और ये वाली बेटा
एल, ये के कोस है और ये वाला कौन सा एल कोस है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये तीन चीजें पता हुई आपको, कौन कौन सी, प्रतीक क्या होता है इसका सी, परमाणु क्रमांक क्या बेटा इसका 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है इसका 2,4, कितना बेटा 2,4, ठीक है बेटा। लिखिए जल्दी से कमेंट में कितना है इसका परमाणु क्रमांक 6, जी बिल्कुल बिल्कुल 6। मैथ की क्लास क्यों नहीं हुई? मैथ की क्लास बेटा सर आज कहीं बिजी थे, इस चक्कर में उन्होंने नहीं ले पाई है, कल से होगी आपकी मैथ की क्लास, ठीक है बेटा। चलिए लिख लिया। अगर मैं बात करूं, एक और जानकारी की, सामान्य सी जानकारी ध्यान रखनी है आपको, इसका इसका नहीं लिखेंगे, यह चतुः संयोजक, कैसा बेटा चतुः संयोजक तत्व है, ठीक है, या परमाणु है लिख दे रहे हैं, ठीक है बेटा, तत्व है चतुः संयोजक। इसका मतलब क्या है, ठीक, इसका मतलब होता है बेटा चार संयोजकता वाला, कितना बेटा चार संयोजकता वाला, या फिर आप इसे कह सकते हैं इसकी संयोजकता, क्या बेटा संयोजकता कितनी होती है बेटा, इसकी संयोजकता होती है 4, ठीक है, कितनी होती है 4, लिखिए जल्दी से, इसकी संयोजकता कितनी बेटा 4, ठीक है। चलिए चलिए शाबाश, जी बेटा बिल्कुल, ठीक है, जी जी बिल्कुल, ठीक है, नोट कर लिया हुआ सभी ने, ठीक है। अब देखिए, ये सारी चीजें पता हुई, सामान्य जानकारी होगी बेटा, जान पहचान होगी कार्बन से, परमाणु क्रमांक 6, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,4, बाहर वाले कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चलिए अब हम बात करते हैं क्या कि बेटा इसमें कार्बन के बारे में, अभी सुना था आपने कि कार्बन दुनिया के सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है सभी तत्वों में से, ठीक है। अब बात आती है कि कार्बन इतने यौगिक क्यों बना पाता है, कैसे बना पाता है, ठीक है, क्यों बना पाता है और कैसे बना पाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो समझते हैं इसे। तो पहला पॉइंट है आपका बेटा इसमें, यह एक चतुः संयोजक यौगिक है, क्या है बेटा ये चतुः संयोजक यौगिक, यानी इसकी संयुक्ता कितनी है 4, कितनी है बेटा 4। तो क्या दुनिया में और कोई तत्व नहीं जिनकी संयुक्ता 4 है बेटा बिल्कुल। आप चाहें तो इसे ले सकते हैं बेटा, सिलिकॉन को ले सकते हैं, तो सिलिकॉन के भी अगर बात कर, इसकी भी संयुक्ता कितनी होती है 4 होती है। तो सर ये क्यों नहीं बनाता इतने सारे यौगिक, उसका भी कारण है, एक स्पेशल बेटा क्वालिटी या स्पेशल गुण होता है किसके पास में बेटा, कार्बन के पास में, कौन सा वाला, इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, क्या क्या बेटा श्रृंखलन का गुण पाया जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है। अब बात आई कि श्रृंखलन का गुण क्या होता है, ठीक है, तो अभी बताते हैं श्रृंखलन का गुण आपको बेटा, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, लिख लिया होगा आपने ये, चलिए ठीक है। अभी फिलहाल हम समझते हैं पहले पॉइंट को, ठीक है, ये सवाल को क्या कह रहा है, ये चतुः संयोजक यौगिक है, ठीक है। फिर हम बात करें क्या है कि बेटा श्रृंखलन के गुण के बारे में। अगर श्रृंखलन के गुण के बारे में बताऊं तो ये क्या कर सकता है, स्वयं के, किसके साथ बेटा स्वयं के परमाणु के साथ, के साथ जुड़कर क्या बना सकता है बेटा, ये श्रृंखला बना सकता है, क्या बना सकता है श्रृंखला, खुली और बंद दोनों प्रकार की, आगे जानेंगे खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला, ठीक है बेटा। स्वयं के परमाणु के साथ में जुड़ करके ये क्या कर सकता है बेटा, श्रृंखला बना सकता है, वो भी काफी लंबी वाली, ठीक है। जैसे मान लीजिए कार्बन है, ये ध्यान रखना कार्बन हमेशा 4 बंध बनाएगा, कितने, अभी बात ये वाली समझ लो बस, कितने बंध बनाएगा 4। और आपने देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ रखा है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ रखा है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दें और इसकी जगह एक और कार्बन जोड़ दें, तो फिर से देखिए 3 बॉन्ड बन जाएंगे कार्बन के, यहाँ पे एक कार्बन,
कार्बन नहीं तो मान लीजिए हाइड्रोजन जोड़ दे रहा हूं यहाँ पे बेटा, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और फिर से यहाँ पे एक और कार्बन जोड़ सकता है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, फिर से एक और कार्बन जोड़ सकता है। ऐसे करके ये लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता रखता है। कौन बेटा? कार्बन। कार्बन के इस गुण को हम क्या बोलते हैं? श्रृंखलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? श्रृंखलन बोलते हैं इसे। ठीक है, चलिए आगे देखिए बेटा, चलिए, शाबाश, समझ में आ रहा है ना? ठीक, ठीक है। अब बात आती है कार्बन के चार बंध की, है ना? तो वो समझते हैं हम पहले। ठीक है, कार्बन के चार बंध के बारे में समझेंगे कि चार बंध कैसे बनाता है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना है किसके बारे में बेटा? कार्बन इतने यौगिक क्यों बनाता है, इसमें दो चार चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कार्बन की, ठीक है बेटा, तो कार्बन पता है आपको कितने नंबर पे आता है? 6 पे। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 6। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी बेटा? 6 होगी। ठीक है, क्योंकि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 6। और आपने सीखा होगा जेड बराबर होता है पी और पी बराबर होता है ई के। जेड का मतलब है परमाणु क्रमांक, क्या मतलब है इसका बेटा? परमाणु क्रमांक। ठीक है, और पी का मतलब है बेटा यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, और ई का मतलब बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जितना परमाणु क्रमांक होगा उसके अंदर उतने ही प्रोटॉन और उतने ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, क्योंकि परमाणु कैसा होता है बेटा? उदासीन होता है। ठीक है, इसलिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, बता बोलो तो सही, परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना था बेटा? 6। कितना था? 6। तो आप बता पाएंगे कि आसानी से कि इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 6, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी कितनी बेटा? 6। क्लियर है? 6 6 6। वाह, क्या रिदम बनाया है ना। चलिए, हिमांशु यादव, ठीक है बेटा, चलिए, ठीक है, ये समझ में आ पाया? चलिए, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, बहुत आसानी से चीजें सीखनी है आपको बेटा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान दे करके बातों को सुनेंगे आप। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी बातें लिखी नहीं जा सकती यहाँ पे। ठीक है, इस चक्कर में आप क्या करेंगे? बहुत ध्यान से चीजों को सुनेंगे बेटा। ठीक है, तो अभी बताया मैंने इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसके पास में? 6। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या बताई मैंने आपको कितनी बेटा? 6। ठीक है, अब मैं बनाने की कोशिश करता हूं इस परमाणु की स्ट्रक्चर को बेटा। किसकी बात कर रहा है? स्ट्रक्चर की। ठीक है, देखिए, ठीक है बेटा, चलिए, कितने सारे बन गए। ठीक है, ये बनाते हैं इसकी परमाणु संरचना। क्या बनाना है बेटा? परमाणु संरचना। ठीक है, यहां देखिए, ये आपका बेटा क्या कहलाएगा? नाभिक। क्या बोल रहे हैं इसको हम? नाभिक बोल रहे हैं। ठीक है, और बताया गया होगा आपको नाभिक के अंदर पाया जाता है बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन पाया जाता है बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन बाहर वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, ये पढ़ा होगा आपने एक। ठीक है, 9th में बेटा बताया गया होगा आपको ऐसे करके। ठीक है, राधे राधे बेटा, राधे राधे। देखिए, चलिए, देखिए, ठीक है, अगर यहाँ बात करें तो यहाँ ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी बेटा? बताना तो सही, प्रोटॉन की संख्या कितनी? बताओ जल्दी से, प्रोटॉन की संख्या कितनी? 6।
न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें, अभी न्यूट्रॉन रहने देते हैं, ठीक है। आप इतना समझ के चलिए, अभी इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है बेटा? 6, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा आपका? नाभिक, ठीक है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कार्बन का तो कितना आएगा? 2,4। पहले वाले के कोष में कितने बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन, और एल कोष में बेटा कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर 10 कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। और कितने बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक ये रहा, दूसरा ये रहा बेटा, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये है, और चौथा वाला ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ठीक है, बना लिए ये इलेक्ट्रॉन हमने, ठीक है। बाहर वाले कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले में 2। ये कौन सा कोष है बेटा? आपका के, और ये वाला कौन सा है? एल, ठीक है। ऐसे बना लेंगे इसको। प्रोटॉन की संख्या कहाँ है बेटा? कितनी है? 6। प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक के अंदर, इतना मान के चलिए अभी, ठीक है। अगर आपको परमाणु संरचना के बारे में जानकारी नहीं है तो, ठीक है। होता क्या है, दुनिया में जितने भी तत्व पाए जाते हैं वो सभी के सभी ये चाहते हैं कि हम क्या करें, हम अपने बाहर वाले कोष में जितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो भरने की कोशिश करते हैं, अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर हम हाइड्रोजन को छोड़ दें उससे डुप्लीट होता है, लेकिन और ज्यादा तत्वों की बात करें तो क्या करने की कोशिश करते हैं? अष्टक पूरा करने की कोशिश करते हैं, मतलब स्थायी बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। क्या करते हैं बेटा? वो स्थायी बनने की कोशिश करते हैं। स्थायी कैसे बन पाते हैं? कोई भी तत्व है, कोई भी परमाणु स्थायी कब बन पाता है? जब उसके बाहर वाले कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है बेटा। जैसे बताया गया होगा आपको कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2, 8, 18 और कितने बेटा? 32, ये बताया गया होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, इस वाले की, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं 2n स्क्वायर के अनुसार, बताया गया। n का मतलब कोषों की संख्या। तो कौन सा कोष है ये वाला बेटा? ये कोष है दूसरा सर जी, ठीक है। तो n का मान कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 पे घात है कितनी बेटा? 2, 2 गुणा 2 की पावर 2 है, मतलब इसका स्क्वायर कितना बेटा? 4, और 4 दूनी बेटा 8। तो इस वाले कोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाने चाहिए बेटा? बाहर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास है कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, या तो इस वाले कोष को पूरे तरीके से खाली कर देंगे, अगर यही नहीं किया हमने तो इसमें हम क्या करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे ला करके, तो 8 हो जाएंगे हमारे पास। और ये तत्व एक अक्रिय गैस तत्व की तरह बिहेव करने लगेगा, यानी कि कैसे हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा, किसी और के साथ में अभिक्रिया नहीं करनी पड़ेगी इसे, ठीक है। किसी और के साथ में इसको अभिक्रिया नहीं करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। 10th का चल रहा है, 10th का, लेकिन ये काम आएगा दोनों के लिए, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, ठीक है बेटा। चीजें समझ पा रहे हैं आप क्या कर रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए, ठीक, फ्रेम कट तो नहीं रहा? ठीक है, अब आ रहा होगा क्लियर, ठीक है। चलिए, क्लियर है बेटा? चलिए, शाबाश, समझ गए आप। अब हमें करना क्या है, अगर हमें अपना अष्टक कंप्लीट करना है, अगर हमें स्थायी बनना है, अगर हमें अंबानी जी बनना है, तो हम अंबानी जी बनने के लिए क्या करेंगे बेटा? मेहनत करेंगे। मेहनत कौन सी वाली करेंगे? यहाँ पे बेटा कार्बन है, कार्बन जी बनने की कोशिश कर रहे हैं अंबानी जी, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि अपने बाहर वाले कोष से या तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दें, या ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लें। एक और बात ध्यान रखनी है आपको, आप एक और बात एड ऑन कर लें, जो मैंने सामान्य जानकारी बताई थी आपको। कौन सी जानकारी बेटा? सामान्य जानकारी, ठीक है। चाहे तो आप इसमें एक और चीज ऐड कर लें, यह एक अधातु है बेटा। क्या है ये? एक अधातु, ठीक है। कार्बन क्या है? एक अधातु है। और आप समझते हैं, आपने शायद क्लासेज में सुना हो, या फिर बेटा क्या किया हो, क्लासेज में नहीं सुना हो तो लिखा तो होगा ही, ठीक है। उसमें बताया होगा कि जितनी भी अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, ठीक है। ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, इसमें जो तत्व आपको दिया गया है कार्बन, तो कार्बन भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहिए,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहिए बेटा, ग्रहण करना चाहिए, ठीक है, और क्या बनाना चाहिए, रेडायन बनाना चाहिए। देखते हैं क्या करता है कार्बन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या फिर क्या करेगा, त्यागेगा, है ना, यही तो बात है। चलिए देखते हैं क्या करता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई है, बताओ पहले मुझे, क्लियर है? तो फिर मैं आगे की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चीजों को सही से देखना बेटा, ठीक है। चलिए, बहुत ध्यान से सुनना है बेटा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने आप, बहुत ध्यान से, ठीक है। बता चुका हूं मैं, कार्बन में प्रोटॉन की संख्या कितनी है बेटा, 6, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बता चुका हूं मैं, 6, ठीक है। तो अगर हमें अपना अष्टक पूरा करना है, ठीक है, तो कार्बन को अपना अगर अष्टक पूरा करना है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं, 8 करने हैं, तो 2 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है बेटा, 2, ठीक है। कितने ऑप्शन है बेटा कार्बन के पास, 2 ऑप्शन है स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। या तो ये क्या करे बेटा, बाहर वाले कोष की बात करूं मैं, तो बाहर वाले कोष में क्या कर ले बेटा, ये 2,4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 जो इलेक्ट्रॉन है उनमें से क्या कर दे, 4 इलेक्ट्रॉन या तो क्या कर दे बेटा, त्याग दे, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले बेटा, ये ग्रहण कर ले, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन या तो क्या कर दे, ये त्याग दे, या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले बेटा, ये ठीक है। देखिए जल्दी से, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? अर्चना जी बिल्कुल। ठीक ठीक बेटा, एक बार जल्दी से एक बार शेयर कर दिए सेशन को बहुत दमदार तरीके से, और बिल्कुल एनर्जी के साथ बैठिए, पूरी पावर के साथ बैठिए बेटा, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे इसे, ठीक है। चलिए, चलिए बेटा, ठीक है, देखिए, अगर मैं बात करूं कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्या करता है ये, ठीक है। तो पहला हम काम करके देख रहे हैं, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। तो मान ले रहे हैं कि कार्बन क्या करता है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, देखिए क्या किया, त्यागने का मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से हमें क्या करने हैं, निकालने हैं। जब भी किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाले जाए या इलेक्ट्रॉन क्या किया बेटा, डाले जाए उसमें, ठीक है, तो ऊर्जा का खेल होता है सारा, कहेगा बेटा, ऊर्जा का। अब बड़ी क्लास में जाएंगे तब समझेंगे बेटा, बंधन ऊर्जा, ठीक है, आयनन ऊर्जा, ये चीजें आप सीखेंगे आगे चल करके, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं क्या की बेटा, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने की, किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन को निकालने की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे हम यहां से मान लीजिए थोड़ी सी एनर्जी दी हमने इतनी बेटा, अब मैं मात्रा नहीं लिख रहा हूं, ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसे, ठीक है। ऊर्जा दी हमने और इस वाले इलेक्ट्रॉन को हमने यहां से बाहर निकाल दिया बेटा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास में बेटा कितने, पहले कितने थे, 6 थे सर। अब कितने बचे इलेक्ट्रॉन हमारे पास में, 5 बचे। कितने बचे सर, 5 बचे। अब देखिए होता क्या है, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है बेटा, क्या प्लस का, क्या चार्ज होता है, प्लस का। तो इसके द्वारा नाभिक के चारों ओर जितने भी कक्षाएं होती हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, इन दोनों पे देखिए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का आएगा माइनस का, प्रोटॉन पे चार्ज का आएगा प्लस का। तो इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल काम कर रहा होता है। मैं डिटेल में नहीं इसे बताने की कोशिश करूंगी, आप छोटे बच्चे हैं, बड़ी क्लास की बात है ये, लेकिन कोशिश करना इसे समझने की जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। होता क्या है, नाभिक बाहर के चारों ओर जो भी कोष पाए जाते हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उन पर अपना क्या करता है बेटा, आकर्षण बल लगा के रखता है, जैसे बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या बोलते हैं बेटा, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसे लगाने की कोशिश करता है, ठीक है। जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे, ठीक है बेटा, जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे इस पर प्लस का चार्ज उतना ही ज्यादा होगा, और ये अपने पास के इलेक्ट्रॉनों के साथ में उतने ही अच्छे से जुड़ा हुआ, उतनी अच्छी तरीके से खींच के रखेगा ये, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे ही आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे, आपने एनर्जी दी, इसकी एनर्जी थोड़ी कम हुई और आपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या कम हुई, क्या, प्रोटॉनों की संख्या उतनी की उतनी है बेटा, ठीक है। जब प्रोटॉनों की संख्या उतनी की उतनी है तो होगा क्या, देखिए, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या उतनी की उतनी ही है, तो होगा क्या, देखिए, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने रहेंगे बेटा आपके पास, 5। अब जो नाभिक है वो इन इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, या इन पर जो आकर्षण बल होगा पहले की अपेक्षा बढ़ चुका होगा, बढ़ चुका होगा ना, ठीक है। अब मान लीजिए आपने थोड़ी सी एनर्जी और दी इससे ज्यादा, अब तो पहले से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और आपने एक और इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां से निकाल लिया बेटा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, रह गए सर जी हमारे पास कितने, 4। कितने रह गए इलेक्ट्रॉन हमारे पास में अब, 4। देखिए
बाहर वाले को सारे इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास में, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ठीक है। अब ये जो 6 हैं, 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 6 जो प्रोटॉन है कार्बन के पास में जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे इन पर और बुरी तरह से आकर्षण बल लगाए होंगे, ठीक है। अब जैसे आप क्या करेंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी देने के बाद में आप क्या करेंगे, यहां से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे बेटा, ठीक है। अब बचे कितने बेटा आपके पास में इलेक्ट्रॉन, बताइए मुझे। अब इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास में बेटा जी 3, कितने बचे, 3 बचे। अब पता है प्रोटॉन कितने हैं, 6 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 बेटा। तो पता है ना, 2 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को बहुत कस के पकड़ के बैठे होंगे, यानी कि अब आप अगर एनर्जी भी देते हैं तो आपके पास एनर्जी देने की इतनी क्षमता नहीं होगी कि इनके आकर्षण बल को तोड़ सकें और इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकें, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अब ये जो 6 प्रोटॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन की गर्दन बहुत कस के पकड़े हुए होंगे, आप कितनी भी ताकत लगाइए ये छोड़ने वाले नहीं है। साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर जैसे हम कहें तो जो 2 डिग्री या 2 तत्व को लेकर के, यानी इसमें बताऊं मैं तो कार्ब धनायन बनेगा, क्या बनेगा बेटा, कार्ब धनायन, क्या बनेगा, कार्ब धनायन। और कितने वाला बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन वाला, 2 इलेक्ट्रॉन वाला अगर हम कार्ब धनायन बनाने की कोशिश करें तो इसके लिए जो पर्याप्त ऊर्जा चाहिए वो हमारे पास नहीं होगी, ठीक है बेटा। इतनी ऊर्जा हमारे पास नहीं होगी ताकि ये कार्ब धनायन बन सके 2 इलेक्ट्रॉन वाला। इसलिए ये जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता नहीं है, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, ये 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागता नहीं है। क्यों नहीं त्यागता है, एक बार रिवाइज करो, बताओ तो सही जल्दी से। चलिए, ठीक है बेटा, चलिए ये मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाला नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का धन बनाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो हम इसको नहीं दे सकते हैं, ठीक है, इस चक्कर में, ठीक है। क्या हुआ, जल्दी से शेयर करो क्लास को। आकाश यादव, ठीक है, विशाल राजपूत, चलिए चलिए, बताइए बताइए डाउट क्या है आपका। बोलिए जल्दी से, ठीक है। चलिए तब तक मैं आगे बताता हूं, जो डाउट आएगा वो मैं क्लियर कर दूंगा बेटा, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वाला कार्ब धनायन बनाना, जिसके लिए हमें बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इतनी ऊर्जा हम इसको प्रदान नहीं कर सकते। इस चक्कर में कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागता नहीं है, ठीक है। अच्छा, 2 + 2 = 4, अच्छा, सही से लिखिए डाउट अपना, मैं चेक कर लूंगा बेटा, ठीक है। चलिए आगे समझ लीजिए, अगली स्थिति पर चलते हैं, क्या करने की बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की, ठीक है। क्या करने की बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन को जोड़ने वाली बात पे चलते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ने की बात करते हैं आगे, ठीक है। चलिए, यानी कि प्रोटॉन की संख्या कितनी हमारे पास में, 6, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बेटा हमारे पास में, 6, ठीक है। टोटल कितनी संख्या बेटा हमारे पास में, 6, ठीक है। तो बना ले रहा हूं फिर से मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। चलिए, ठीक बेटा, जिसे डाउट है वो पूरा लिखे आराम से, मैं चेक कर लूंगा कमेंट पक्का, ठीक है बेटा, आप परेशान ना हो इसके लिए, ठीक है। चलिए आगे समझ लीजिए बेटा, किसकी बात कर रहा हूं इसमें बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या है बेटा, अधातु, तो आपके मन में चल रहा होगा कि सर अगर ये अधातु है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण
कर लेना चाहिए इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं करता है या नहीं करता है ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण। ठीक है बेटा, चलिए एक बार सेशन को शेयर करिए जल्दी से, दमदार तरीके से सेशन को शेयर करिए, पानी वानी पीते रहिए, कॉपी लेके बैठे रहिए, जो मैं बोलूं वो सुनते जाइए बेटा। ठीक है, जी सुमित राजपूत, नो डाउट, ठीक, क्लियर। चलिए ठीक है, अब जैसे ही अगर मैं बात करूंगा 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, क्या किया आपने, थोड़ी सी एनर्जी लगाई बेटा। ठीक है, और इसके अंदर आपने एक और इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर दिया बेटा, जोड़ दिया। ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर दिया बेटा, जोड़ दिया। जैसे आप इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो +1, प्रोटॉन की संख्या तो उतनी ही है। मान लीजिए आपके पास में बेटा कितनी, 3 उंगलियां हैं या फिर 6 उंगलियां हैं, जो भी मान ली 3 उंगलियां हैं। पहले से पॉलिथीन टंगी हुई थी बेटा 2 किलो की, कितने की बेटा, 2 किलो की। आपने क्या किया, इसी उंगली पर एक और 2 किलो की थैली लटका ली। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना, ठीक है, लटका लेंगे आराम से। ठीक है बेटा, फिर क्या किया आपने बेटा, जैसे ही आपने क्या किया बेटा, 2 किलो की पॉलिथीन क्या कर ली, लटका ली। आपने थोड़ी सी एनर्जी और, ठीक है, यूज की, और एक और इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर लिया बेटा। एक और इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर लिया, जोड़ लिया। अब इसी अगली वाली उंगली पर क्या किया आपने, एक और 2 किलोग्राम की पॉलिथीन लटका ली, मान लीजिए वजन वजन वाली। ठीक है, अब क्या किया आपने, देखिए आगे चल करके एक और आपने दम लगाई पूरी सी, और इस वाली उंगली पर भी 2 किलोग्राम की एक पॉलिथीन लटका ली बेटा। अब ये जो उंगलियां हैं, ठीक है, आपकी तीनों की तीनों पहले से ज्यादा वजन लेके चल रही होंगी, तो आपका हाथ नीचे की ओर झुक जाएगा, आप नमस्ते कर लेंगे, रहने दीजिए, हमसे ये अब वजन उठाया नहीं जा रहा। सेम वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, बाहर वाले कोष में इलेक्ट्रॉनों को जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, लेकिन नाभिक के द्वारा जो इस पर आकर्षण बल लगाया जा रहा है, जो इसके स्थायित्व को बनाए रखता है, वो कैसा होता चला जा रहा है बेटा, चेंज होता चला जा रहा है। हो रहा है ना, चेंज होता चला जा रहा है ये। ठीक है बेटा, जब ये चेंज होता चला जाएगा तो दिक्कतें बढ़ने लगेंगी। ठीक है, अब आपने थोड़ी सी एनर्जी और लगाई बेटा, एक और इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर दिया, जोड़ने की कोशिश की। वैसे ही ये जो प्रोटॉन है कितने बेटा, 6, 6 प्रोटॉन वाला नाविक नमस्ते कर लेगा आपसे कि भाई हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि इतने इलेक्ट्रॉनों का भार हम उठा पाए। ठीक है, इस चक्कर में क्या होता है, ये 4 इलेक्ट्रॉनों को भी ग्रहण नहीं करता है। क्यों नहीं करता 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण, क्योंकि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के पास 10 इलेक्ट्रॉन को संभालने की क्षमता नहीं होती है, इस चक्कर में। ठीक है बेटा, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो ग्रहण करता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। फिर क्या करेगा सर जी ये, आप पड़ गए थोड़े से आश्चर्य में, है ना, आप पड़ गए थोड़े से बेटा आश्चर्य में। तो ये सर ये करेगा क्या, ये फिर ना ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा, अब करेगा क्या ये फिर। ठीक है, कैसे अंबानी बनेगा ये, तो देखो बनाते हैं इसको अभी अंबानी बेटा, कैसे बनेगा देखो। ठीक है, तो करता क्या है ये, देखिए अगर मैं बात करूं इसकी, तो करता क्या है ये, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो करता क्या है बेटा, देखो ये करता है कि अगर इसे अपना अष्टक पूरा करना है, ठीक है, और बाहर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो ये दूसरे वाले परमाणुओं के साथ में करता है बेटा साझेदारी। क्या करता है ये, साझेदारी। ठीक है बेटा, क्या करता है, साझेदारी। कितने इलेक्ट्रॉनों की, 4 इलेक्ट्रॉनों की। कितने इलेक्ट्रॉनों की बेटा, 4 इलेक्ट्रॉनों की। और अगर किन्हीं दो तत्वों या किन्हीं दो परमाणुओं के बीच में साझेदारी हो रही होती है, तो वहां जो बंध बनता है बेटा, वहां जो बॉन्ड बनता है, वो होता है बेटा सह संयोजी। कौन सा, सह संयोजी। सह संयोजी बंध बनता है वहां पर। ठीक है, कौन सा बंध बनता है बेटा, सह संयोजी बंध बनता है वहां पर। ठीक है, क्लियर है इतना, एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताइए मुझे बेटा। चलिए चलिए बताइए एक बार जल्दी से, एक बार कमेंट में जल्दी से बताइए, मैं चेक कर रहा हूं आपके कमेंट्स बेटा। ठीक है, क्या करता है ये,
ठीक है बेटा, क्लियर हो गया होगा ये क्या करता है, ये करता है बेटा साझेदारी। और साझेदारी कितने इलेक्ट्रॉनों की, 4 इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉनों की बेटा, 4 इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से कौन सा बंध बनता है, सहसंयोजी बंध। एक नंबर का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। कार्बन कौन सा बंध बनाता है, सहसंयोजी बंध। कौन सा बंध बेटा, सहसंयोजी बंध। जब किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, आदान प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया, त्याग दे एक कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को, दूसरा परमाणु ग्रहण कर ले, तब बंध बनता है आयनिक। कौन सा बंध बेटा, आयनिक। और जब साझेदारी की जाती है तब बनता है आयनिक बंध की जगह कौन सा, कोवेलेंट, यानी कि सहसंयोजी बंध बनता है बेटा। ठीक है, तो कार्बन कितने सहसंयोजी बंध बनाता है, 4। कितने बेटा, 4। ठीक है, कितने सहसंयोजी बंध, 4, क्योंकि इसके बाहर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। इस चक्कर में ये 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। दुनिया में सारे पाप करना केमिस्ट्री पढ़ते समय, लेकिन कार्बन के कभी भी 5 बंध मत बनाना। कितने बनाने हैं आपको, केवल 4 बंध बनाने हैं। कितने बंध बनाने बेटा, 4 बंध बनाने हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए, क्लियर है ना। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन क्या करता है, 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। सहसंयोजी बंध कौन सा होता है, ऐसा बंध जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। क्लियर है बेटा, चलिए, हमेशा ध्यान रखना इस चैप्टर के लिए और 10th के लिए आपको ध्यान रखना है, सहसंयोजी बंध केवल अधातुओं के बीच में ही बनेगा। जब दो अधातुएं आपस में जुड़ने की कोशिश करेंगी तो वो हमेशा सहसंयोजी बंध के द्वारा ही जुड़ेंगी। इससे ज्यादा सहसंयोजी बंध के बारे में आगे चल करके हम पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं बेटा। ठीक है, चलिए आगे की ओर पढ़ते हैं इसे। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ठीक है, कार्बन इतने सारे बंध क्यों बना, या इतने सारे योग क्यों बना पाता है, क्योंकि उसके पास उसकी जो संयुक्ता वो कितनी होती है, चतुर संयोजी होता है। दूसरा, उसके अंदर श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं आगे, अगले टॉपिक पर मूव करते हैं बेटा हम। ठीक है, क्या है हमारा अगला टॉपिक, तो अगला टॉपिक बहुत शानदार है, कार्बन के अपर रूप। हेडिंग लगाइए कॉपी पर, कार्बन के अपर रूप। ठीक है, लगाइए हेडिंग जल्दी से, कार्बन के अपर रूप। ठीक है, लगाइए हेडिंग, कार्बन के अपर रूप। चलिए शिवम बघेल, ये चीजें दिख तो रही है, नजर आ रही है आपको, फ्रेम कट तो नहीं रहा, थोड़ा बहुत कट रहा होगा मुझे लग रहा है। कोई नहीं, ठीक है, बता दूंगा मैं क्या लिखा है उधर। चलिए, ठीक है, किसके बारे में पढ़ने वाले में इसमें, कार्बन के अपर रूप के बारे में। ठीक है, चलिए, चलिए, ठीक है बेटा। अपर रूप, कार्बन के अपर रूप। ठीक है, अपर रूप क्या होते हैं, पहले नंबर तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तथा प्रत्येक रूप के भौतिक गुण, ठीक है, अलग, भौतिक गुण कैसे हो, अलग, परंतु रासायनिक गुण कैसे हो बेटा, समान होते हैं, क्या कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। क्या समझ में आया डेफिनेशन से, लगाओ डेफिनेशन, लिखें कॉपी पे साथ के साथ इसके। ठीक है, ठीक है बेटा, क्या होता है अपर रूप, जब कोई तत्व एक से ज्यादा रूपों में पाया जाए, ठीक है, और ज्यादा रूपों में पाए जाने पर उसके जो भौतिक गुण हो वो कैसे हो, अलग, बाहर से दिखने में कैसा हो बेटा, वो अलग, लेकिन उसके जो रासायनिक गुण है वो कैसे हो, एक जैसे। ठीक है, तो क्या कहलाता है आपका, अपर रूप कहलाता है। ठीक है, तो कार्बन के भी कई अपर रूप हैं, हम फिलहाल यहाँ पर क्रिस्टलीय अपर रूपों की बात करेंगे। किसकी बात करें बेटा हम इसमें अभी, क्रिस्टलीय अपर रूपों की बात करेंगे। ठीक है, वैसे कार्बन के करीबन 16-17 तो अपर रूप मैंने पढ़े हैं बेटा। ठीक है, और देखे भी हैं बेटा। अगर बात करें हम काय की बेटा, क्रिस्टलीय रूप की, तो क्रिस्टलीय रूप में आप देखेंगे
तो इसके मात्र 3 आपको रूप दिखाई देंगे, 3 अपर रूप मिलेंगे। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। कौन-कौन से बेटा? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, ठीक है? 3 रूप मिलेंगे किसमें बेटा आपको? क्रिस्टलीय रूप में, ठीक है? 3 अपर रूप मिलेंगे, ठीक है? तो पहला अपर रूप है इसका बेटा कौन-सा? हीरा। क्या है बेटा? हीरा, यानी कि जिसे हम डायमंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? डायमंड, ठीक है बेटा? देखिए, अब अगर मैं बात करूं हीरा की, ठीक है, तो हीरा की जो संरचना है उसकी बात कर ले रहे हैं हम। देखिए, ये जो संरचना बनी हुई है वो काय की है बेटा? हीरा की संरचना बनी हुई है, डायमंड की संरचना बनी हुई है बेटा, ठीक है? यहाँ हो क्या रहा है देखिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है? यहाँ पे जो एक कार्बन है वो आगे चल करके देखिए ऐसे करके, दूसरा, तीसरा और ऐसे करके बेटा कौन सा? चौथे कार्बन से फिर आगे चल के ये 1, 2, ठीक है बेटा? मान लीजिए 3 और ये आगे चल करके 4, ऐसे करके एक कार्बन कितने बंध बना रहा है? 4। देखो यहाँ दिख रहा होगा आपको सही से। ये कार्बन देखिए इसके साथ 1, इसके साथ 2, इसके साथ में तीसरा, इसके साथ में बेटा कौन सा? चौथा बंध बनाए हुए है, ठीक है? हीरे की स्ट्रक्चर में होता क्या? हीरे की संरचना में होता क्या है? एक कार्बन अपने जैसे ही 4 कार्बनों के साथ में जुड़ा हुआ होता है। ऐसे ही अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो ये भी देखिए 1, ठीक है, 2, इसके पीछे 3, इसके एक और आगे तरफ होगा बेटा 4। यहाँ आप चेक करेंगे देखिए 1, 2, 3, इसके पीछे 4। तो ऐसे करके होता क्या है बेटा? ये जो कार्बन है वो क्या करते हैं? अपनी जो संरचना बनाते हैं, 4-4 कार्बनों के साथ में जुड़ करके बनाते हैं, ठीक, खुद के सहित, ठीक है? ऐसी स्थिति में इनकी जो संरचना बनेगी वो बहुत ज्यादा कठोर होगी, बहुत ज्यादा क्लोज्ड पैक होगी। परमाणु एक दूसरे के साथ में बहुत पास-पास अटैच होंगे, ठीक है? और इनके अंदर जो बंध बनेगा वो बहुत ही ज्यादा प्रबल बंध बनेगा, जो आसानी से टूटने वाला नहीं, ठीक है? तो आपने सुना होगा बेटा किसके बारे में? हीरा के बारे में। ऐसा दिखता है, देखा होगा डायमंड, देखा है ना बेटा? डायमंड बोले इसे, ठीक है? क्या बोलते हैं इसे हम? डायमंड बोलते हैं बेटा, ठीक है? चलिए, ठीक है? देखिए, डायमंड की बात करें, इसके सामान्य गुण समझ लिए। यह रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ है ये? एक तो रंगीन पारदर्शी पदार्थ होता है, ठीक है? कैसा बेटा? रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है। अंगूठी की बात करें, ठीक है, अंगूठी के अंदर जो फंसा हुआ होता है, ज्वेलरी में जो काम में आता है, ठीक है, उस डायमंड की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना ये कैसा होता है? रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, ठीक है? दूसरी बात, इसकी अत्यधिक चमक उच्च अपवर्तनांक के कारण होती है। अपवर्तन जानते हैं आप, ठीक है? होता क्या है, जब प्रकाश की किरण इसके अंदर एंटर करती है तो अलग अलग कई क्रिस्टलों से टकराती हुई इसी में फंसी हुई रह जाती है, और ये बहुत अच्छे तरीके से ग्लो करता है, बहुत अच्छे से चमकता है फिर ये, ठीक है? अगला देखिए, यह काफी भारी तथा अत्यधिक कठोर होता है। अगर प्राकृतिक चीजों की बात करें जो हमें मिली हुई है, इनमें से सबसे कठोरतम वस्तु जो है वो क्या है बेटा? आपका हीरा है, ठीक है? दुनिया की सबसे कठोरतम वस्तु अगर कही जाए प्राकृतिक, तो आपको ध्यान रखना कौन सी वाली है? हीरा, ठीक है? टिक मार्क में चांस रहेगा बेटा इसका, टिक मार्क में आने का, ठीक है? चलिए अगला देखिए, यह विद्युत का कुचालक होता है। यह विद्युत का कुचालक, यानी कि इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक? क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के अंदर नहीं पाए जाएंगे, किसी भी यौगिक के अंदर नहीं पाए जाएंगे, तब तक उसके अंदर विद्युत धारा संचालन नहीं होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, ठीक है, संरचना आपने समझ ली होगी, एक बार इसे आप बना लें जल्दी से। मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसे बना लेना। जितने भी आपको ये डॉट डॉट दिख रहे हैं ब्लैक वाली, सारे के सारे क्या है बेटा? कार्बन है, ठीक है? ये कार्बन आगे चल के देखिए, इस कार्बन से जुड़ा, ये देखिए 1, 2, 3 आगे पीछे की तरफ एक और कार्बन बेटा 4 कार्बन के साथ में जुड़ा होगा, ठीक है? जैसे ये देखिए, एक के साथ, दो के साथ, तीसरे के साथ और ये कहाँ? चौथे के साथ। इसे देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन बेटा 4 कार्बन के साथ जुड़ा है, ठीक है? चलिए बनाइए जल्दी से ये संरचना, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में बना लेना इसे, ठीक है?
ठीक है बेटा, देखिए तो इसका जो शायद आवाज चली गई थी क्या? चलिए चलिए एक बार फिर से बता दे रहा हूं मैं आपको। इसका जो प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है बेटा? इसका प्रयोग किया जाता है जो ये इसकी कठोरता की वजह से। किसकी वजह से बेटा? इसकी कठोरता की वजह से मार्बल, ग्रेनाइट या फिर कांच। ठीक है बेटा, किसे बेटा? कांच। इसको काटने वाले जो चाकू होते हैं, स्पेशल चाकू उनके पास में, ठीक है, जो वर्कर्स होते हैं इसका प्रयोग करते हैं वो। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा बेटा देखो, इसका प्रयोग पत्थर जड़ित, पत्थर का मतलब ध्यान रखना आपको, रत्न जड़ित, ठीक है, रत्न जड़ित कीमती आभूषणों, आभूषण समझते हो? ज्वेलरी, क्या बेटा? ज्वेलरी, ठीक है, हीरे की अंगूठी, ठीक है, इनमें आभूषणों क्या बोलेंगे बेटा? चीज वत्त बोले हैं, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है बेटा, चीज वत बनवाने में बेटा प्रयोग करा जावे का बेटा? डायमंड को, है ना, हीरे का प्रयोग किया जाता है। आ रही होगी अब तो आवाज? ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। अपने नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना बेटा, जिसका नाम है ग्रेफाइट। क्या नाम है इसका? ग्रेफाइट। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है इसके बारे में। ठीक है, ग्रेफाइट। देखिए, कच्ची पेंसिल आपने बचपन में खूब चलाई होगी, अभी भी उसका प्रयोग कर रहे होगे बेटा, कच्ची पेंसिल का। ठीक है, तो कच्ची पेंसिल की जो नोक होती है, नोक, ठीक है, उसमें प्रयोग होता है बेटा क्या? ग्रेफाइट। क्या प्रयोग किया जाता है बेटा? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है उसमें। ठीक है, होता क्या है ग्रेफाइट? ये भी कार्बन का ही अपर रूप है ग्रेफाइट। ठीक है, कैसा होता है दिखने में? दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपको ये जो चित्र बना हुआ है ये दिख रहा होगा। ठीक है, यह भूरा काला पारभासी, ठीक है, पदार्थ होता है। कैसे रंग का होता है? काले रंग का, भूरे रंग का, ठीक है, पारभासी पदार्थ होता है। ठीक है, यह हीरे से हल्का, मुलायम होता है, चिकना भी होता है तथा फिसलनशील होता है। ठीक है, जब आप इसको पकड़ेंगे और हाथ से अगर क्या करेंगे, तेजी से साथ दबा देंगे, रगड़ देंगे, तो ये बिल्कुल चूरन बन जाता है, इतना सॉफ्ट होता है। और दूसरा पूर्ण रूप क्या था इसका बेटा? हीरा, जो दुनिया की सबसे कठोरतम वस्तुओं की गिनती में आता है बेटा। ठीक है, चलिए, शुभम कुमार शर्मा, अच्छा, ठीक है, हैप्पी बर्थडे शुभम कुमार शर्मा, आपका बर्थडे है तो। ठीक है, चलिए, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे शुभम कुमार शर्मा। ठीक है, चलिए चलिए, एक बार क्लैपिंग कर दीजिए इस बच्चे के लिए कमेंट में। ठीक है, बर्थडे इस बेचारे बच्चे का। चलिए, नेक्स्ट देखिए, यह विद्युत का अच्छा चालक है परंतु ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं है। इसके अंदर विद्युत धारा तो प्रवाहित हो जाती है, लेकिन ये ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर पाता है। ठीक है, इसकी संरचना की बात करेंगे फिलहाल हम। ठीक है बेटा, किसकी बात करें? इसकी संरचना की। देखिए, होता क्या है, इसमें एक कार्बन आगे चल करके ऐसे करके संरचना बनाता है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ऐसे करके हेक्सागोनल टाइप की बेटा क्या बनाता है? ये एक लेयर बनाता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे आप देखेंगे आगे यहाँ। देखिए, ऐसे करके एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर, और इनके बीच में क्या पाया जाता है बेटा? एक ये दुर्बल आकर्षण बल, जिससे हम वांडर वाल्स बल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? वांडर वाल्स बल। ठीक है, इसी के जैसी क्या पाई जाती है बेटा? इसमें संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, इसी की जैसी संरचना पाई जाती है। ऐसी एक और स्ट्रक्चर बन जाएगी नीचे, और उनके बीच में ये जो बॉन्ड होगा, जैसे ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला बॉन्ड दिख रहा है,
ठीक है, ये बॉन्ड दिख रहा होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ऐसे करके बना हुआ, ये ऐसे करके बना हुआ, ये एक दुर्बल आकर्षण बंध होता है, जिसका नाम क्या है बेटा, जिसका नाम है वांडरवाल्स बल। वांडरवाल्स बल, ठीक है, जिसका कोई नहीं होता उसका होता है बेटा वांडरवाल्स बल। ठीक है बेटा, चलिए चलिए, ठीक है, अब थोड़ा टॉपिक पे ध्यान दीजिए बेटा। ठीक है, हो गया बर्थडे सेलिब्रेशन, ठीक, चलिए, ठीक है बेटा, समझ रहे हैं आप, वांडरवाल्स बल लगता है इनके बीच में, ठीक है, जो एक दुर्बल आकर्षण बल होता है। हर एक चीज पर कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होता है, जैसे हम लोग हैं, हमारे आपस में भी एक बल लग रहा होता है, कौन सा, आकर्षण बल, ठीक है, कौन सा वाला आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, कौन सा वाला बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो ऐसी करके हर एक चीज के ऊपर कोई ना कोई एक फोर्स अप्लाई हो रहा होता है, तो यहाँ इनके बीच में दुर्बल आकर्षण बंध, सॉरी दुर्बल आकर्षण बल लग रहा होता है, इसका नाम क्या होता है, वांडरवाल्स बल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इनके अंदर क्या पाया जाता है बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या पाया जाता है इनके अंदर बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक कार्बन कितने कार्बन से, 3 कार्बन के साथ में जुड़ पा रहा है, तो एक लेयर जब दूसरे के साथ में जुड़ेगी, ठीक है, तब ध्यान रखना है आपको, क्या पाया था इसके अंदर, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मैंने अभी बताया मुक्त इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं 2 चीजों के लिए, एक तो रंग में परिवर्तन के लिए, दूसरा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए किसी भी परिपथ में। ठीक है, तो यहाँ रंग से अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, विद्युत धारा को प्रवाहित करने का काम करेंगे। इसलिए ग्रेफाइट के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, लेकिन हीरे के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, चलिए 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 देखिए, ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट के उपयोग की। ये ग्रेफाइट कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसके चूर्ण का प्रयोग मशीनों के पुर्जों में स्नेहक, क्या के रूप में बेटा, स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। इसी के साथ साथ इसका प्रयोग सेलों के इलेक्ट्रोड, ठीक है, पुराने जमाने में जो रेडियोज आते थे उनके अंदर जो सेल पड़ते थे बेटा मोटे मोटे वाले, तो कभी तोड़ के देखे होंगे आपने, एक पतली सी रॉड निकलती थी, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका प्रयोग सेलों के अंदर क्या है बेटा, इलेक्ट्रोडों के रूप में भी किया जाता है। उसके अलावा हमारी बेटा क्या, प्यारी सी पेंसिल, कच्ची पेंसिल, कौन सी वाली पेंसिल बेटा, कच्ची पेंसिल, कौन सी पेंसिल, कच्ची पेंसिल, ठीक है, ये वाली पेंसिल, ये कच्ची पेंसिल की जो इसमें लेड फंसी हुई है, ये रॉड फंसी हुई है, ये काय की बनी होती है बेटा, ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है बेटा, ये ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, इसका उपयोग पेंसिल के लिए लेड के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग किसमें बेटा, पेंसिल में फंसी हुई लेड जो होती है उसमें भी किया जाता है। ठीक है, चलिए रखते हैं इस क्लास को बेटा आज यहीं तक। ठीक है, कल फिर मिलते हैं एक बार बिल्कुल नए धमाकेदार सेशन के साथ में, इसी के साथ इसी चैप्टर में अगले टॉपिकों के साथ। ठीक है, आप बिल्कुल सही तरीके से डेली पढ़ाई करते हैं, जितना भी आज पढ़ाया गया उसे रिवाइज करके आए। ठीक है, अगली क्लास में हम बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं इससे संबंधित। ठीक है, आज का लेक्चर कैसा लगा, जब वीडियो अपलोड हो जाए उसके बाद आप इसे जरूर बताएं मुझे। ठीक है, और लाइक जरूर करें बेटा, ठीक है, इस वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि अपना जो परिवार है वो थोड़ा और बड़ा हो सके। ठीक है, क्या करेंगे आप इस वीडियो को अभी फिलहाल लाइक करें जल्दी से, और जब ये अपलोड हो जाए कल वीडियो तो आप इस पर कमेंट जरूर करें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। ठीक है, चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक आज। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, जय श्री राधे।